नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियोस में कंपोजिशन के बारे में कुछ आपसे बात कर चुके हैं कि कंपोजिशन किस तरह बनाना है, कंपोजिशन के सेंस क्या है। लेकिन कंपोजिशन के बारे में एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंपोजिशन का कुछ हम बात करते हैं कंपोजिशन की थोड़ी सी फिर से। कंपोजिशन कंपोजिशन जो है उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपोज क्या करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। क्या कंपोज करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सब्जेक्ट, विषय। कोई भी जो आपको विषय दिया, उस विषय से रिलेटेड आपको उस स्पेस में कुछ अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? फॉर्म्स, कलर्स, लाइंस, टेक्सचर, टोन, और कहां अरेंज करना है? स्पेस में। तो चित्रकला के जो तत्व हैं ये रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल, ये जो चीजें हैं यही संयोजन का मुख्य विषय है। किसमें? स्पेस में, अंतराल में। क्या क्या अरेंज करेंगे? रेखा, रंग, रूप, तान और पोत अंतराल में अरेंज करेंगे। अंतराल क्या है? हमारे पास जो चित्र का स्पेस है, यानी जहां जिस शीट पर, जिस भूमि पर, जिस कैनवास पर हमें कंपोजिशन बनाना है वो हमारा अंतराल है। अब विषय आपको जो भी दिया जाए, मान लीजिए आपको सामान्य तौर पर हम वार्तालाप, कोई भी विषय दिया जा सकता है, वार्तालाप या कोई पर्टिकुलर दृश्य से रेलवे स्टेशन। ये मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। रेलवे स्टेशन का दृश्य हो सकता है, या श्रम, या आपका उत्सव, या आपका कहा जाए तो कोई भी एक ग्रामीण दृश्य दिया जा सकता है। ग्रामीण दृश्य, कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट करके आपको एक टॉपिक के रूप में, एक विषय के रूप में आपको बताया जा सकता है। अब उस विषय से रिलेटेड फॉर्म्स आपको उस स्पेस में बनाने हैं। तो उसके लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या होनी चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है? वो है आपका फॉर्म्स, यानी रूप। उस विषय से रिलेटेड जो रूप हैं, बाय द वे आपको कहा गया कि रेलवे स्टेशन का दृश्य बनाना है, तो रेलवे स्टेशन के दृश्य में आपको रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना है, आपको कुली बनाना है, आपको यात्री आते जाते हुए दिखाने हैं, बैकग्राउंड में आपको ट्रेन, पटरियां, खोमचे वाले, ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो ये जितने भी रूप हैं ये आपके रॉ मटेरियल है। आपसे कहा जाए कि आप श्रम बनाइए, तो श्रम में अब आपको ये सोचना है कि श्रम कैसा बनाएंगे। एक आदमी जो वजन को अपने कंधे पे उठाकर, मान लीजिए कि किसी जगह से वजन चढ़ा जा रहा है, एक ट्रक में गेहूं की बोरियां चढ़ाई जा रही हैं, तो गेहूं की बोरियों को अपने कंधे पर लाद कर और ट्रक में चढ़ाते हुए दिखाना है। हो सकता है कि कोई पत्थर उठाने वाला हो या पत्थर तोड़ने वाला हो। तो श्रम कई प्रकार का हो सकता है। खेत में किसान काम कर रहा है, बहुत अपने उससे हल चला रहा है, तो वो भी श्रम है। कोई किसी चीज का निर्माण कर रहा है, कृषक है या आपका मैसनर है या
कारीगर है, तो वो सब श्रम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरह का श्रम बनाना है। वार्तालाप, बैठे हुए बातचीत करते हुए। अब बातचीत कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आपको सोचने की बात है कि कैसे दिखाएंगे आप बातचीत को। बातचीत किसी क्लासरूम में भी हो सकती है, ड्राइंग रूम में भी हो सकती है, और किसी पेड़ के नीचे चौपाल पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए बातचीत कर सकते हैं, या शहर में किसी पान की दुकान पर, किसी नुक्कड़ पर भी बातचीत हो सकती है। साइकिल पर चलते हुए 3-4 लोग, दोस्त लोग जो आपस में बातचीत कर सकते हैं, वहां भी बातचीत हो सकती है। या एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए लोग भी बातचीत कर सकते हैं। चाय की थड़ी पर बैठे हुए लोग बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत का जो दृश्य है वो आपको कैसा बनाना है। अब उस दृश्य को बनाने के लिए जो फॉर्म्स आपको चाहिए वो आपका रॉ मटेरियल है। तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किस बात की है, स्केचिंग की। क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वो आएगा स्केचिंग से। यानी जितने आपसे कहा जाए कि आपको एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए 4 लोग बनाने हैं, तो आप ड्राइंग रूम जो बनाएंगे, ड्राइंग रूम में एक सोफा लगा हुआ है, एक सेंटर टेबल लगी हुई है, सोफे पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई आदमी अखबार पढ़ रहा है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो ये आप जो फॉर्म बनाएंगे वो आपके पास कहां से आएगा, वो स्केचिंग से आएगा। अगर आप स्केचिंग नहीं करेंगे तो ये रॉ मटेरियल आपके पास नहीं आएगा। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इन विषयों को आप कैसे दिखाएंगे, उनके फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, आपकी लाइन कैसे बन पाएगी। तो मैं आपको आज थोड़े से स्केच दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग पोस्चर में अलग अलग तरीके से कुछ स्केचेस बनाने हैं। वो स्केचेस जब आप बनाएंगे तो वो स्केचेस आप किसके बनाएंगे, उसमें व्यक्तियों के स्केच बनाएंगे आप अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोस्चर मीन्स अलग अलग भंगिमाओं में, मुद्राओं में बैठे हुए। पेड़ पौधे, जानवर, साइकिल, स्कूटर, यानी वाहन जो है उनके स्केचेस, और घरेलू सामान, कुछ भी जो भी आपको नजर आ जाए उसका आपको स्केच बनाना है। लोटा, मर्ती, बर्तन, कपड़े, खूंटी, बेड, टेबल, कुछ भी, एक वॉल का सीन। तो जब आप ये सारी चीजें बनाएंगे, ये जो रॉ मटेरियल आपको आएगा बनाना, तभी आप उसको इन सब्जेक्ट के अनुसार उनको यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको आज कुछ स्केचेस दिखाने वाला हूं ताकि आप उस तरह से स्केचेस बनाएं। स्केचेस में आपको दिखाता हूं कुछ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। वो स्केच आप लोग देखें कि अलग अलग, जैसे ये स्केच देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब ये एक लड़का बैठा हुआ है, बहुत रैपिड एक्शन से। स्केचिंग का मतलब ड्राइंग नहीं है कि आप बिल्कुल उसकी हूबहू ड्राइंग बनाएं। स्केचिंग का मतलब है एक कोई भी फिगर है, वो फिगर जिस पोजीशन में बैठा हुआ है वो पोजीशन उसकी आनी चाहिए। तो ये एक स्केच है बैठे हुए उसकी। एक और मैं आपको इसके बाद स्केच दिखाता हूं। ये लड़का बैठा हुआ है, एक बैठने की पोजीशन ये है, एक बैठने की पोजीशन में आपको और दिखाता हूं। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ये देखिए, ये एक पोजीशन है बैठने की। तो अलग अलग पोजीशन में जब आपके पास बहुत वैरायटी होगी ऐसे स्केचेस की, तो आप उनमें से अपने मतलब के, अपने काम के फिगर्स को चुनकर और फिर उसको कंपोज कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कुछ अलग पोजीशन में बैठे हुए, ये देखिए, और मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अब ये सब जो लोग हैं वो अलग अलग पोजीशन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से अलग अलग पोजीशन में जो आप घर के किसी मेंबर्स का, कॉलेज में, स्कूल में, आसपास पड़ोस में कहीं से भी कोई भी फिगर चुन सकते हैं। जानवरों के, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी, सामने दुकान का सीन, मकान। ये देखिए एक और पोजीशन ये
बच्ची की बैठने की है। तो जब आपके पास इस तरह के वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होंगे तो आप उनमें से जब कंपोजिशन बनाना होगा, बाय द वे आपको कुर्सी टेबल पर बैठे हुए बनाना है तो आप इस तरह के फॉर्म्स ले सकते हैं। नीचे बैठे हुए बनाए तो नीचे भी बैठने की अलग अलग पोजीशन है ना इंसान की, तो उस तरह के फॉर्म्स आपको चुनने हैं। ये देखिए, और मैं कुछ स्केचेस आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो इस तरह आपको वैरायटी ऑफ फॉर्म्स के स्केचेस बनाकर और उनमें से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिगर्स चुनने पड़ेंगे, तब आप उसको कंपोज करने के लिए। तो ये स्केचिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में, कि आप लोग स्केचिंग करिए। ये देखिए, ये बैठने की एक अलग पोजीशन है। तो इस तरह आपको लगातार रोज कम से कम 25-30 स्केच आपको करने हैं डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के। जब ये स्केचिंग, ये जो लाइन का फ्लो है, ये जो पोस्चर है, ये आपका आना चाहिए उसमें। ये आएगा। शुरू में आप शेडिंग मत कीजिए, शुरू में आप सिर्फ लाइन से स्केच, रैपिड एक्शन से स्केच कीजिए। धीरे धीरे जब उसमें फिगर में एक एनाटॉमी बैठने लगेगी तब फिर हम उसमें आगे शेडिंग करना शुरू करेंगे। ये देखिए, स्टूल पे बैठा हुआ बंदा। तो ये जब फिगर्स आप अलग अलग स्टाइल के बना पाएंगे तो फिर हम उनमें से चुन चुन करके अपने कंपोजिशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। और इन कंपोजिशन के लिए सेलेक्ट करने वाले फिगर्स हमारे पास जब वैरायटी होगी तब हम ये एक स्केच में आपको दिखाता हूं जिसमें रेलवे स्टेशन पे मैंने बनाया था। वो रेलवे स्टेशन का जो दृश्य है उसमें आपको जो चाय बनाने वाला होता है, वो चाय बनाने वाला, ये देखिए। तो इस तरह से आपको जब आप बनाने लगेंगे तो रेलवे स्टेशन का सीन बनाना है तो इस तरह के, कोई गाय बैठी हुई है, कहीं आपको ग्रामीण दृश्य का बनाना है तो उसमें गाय बैठी हुई बनानी है, या कोई भैंस जा रही है, खेत का दृश्य बनाना है, ट्रैक्टर बनाना है। तो जब ये फिगर की आप स्केचिंग करेंगे तभी आप इन सब्जेक्ट्स को अपने उसमें ले पाएंगे। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है स्केचिंग। तो लगातार आप स्केच कीजिए। आप लोग एमए फाइनल में हैं, आपको कम से कम 20 से 25 स्केच डेली करने हैं। अदरवाइज आप इन फिगर्स को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो कंपोजिशन बनेगा कैसे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये स्केचिंग लगातार कीजिए और स्केच पोस्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और फिर आपको सजेशंस दे सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिर ये जब फिगर्स आप बनाने लग जाएंगे तो इन फिगर्स से हम दूसरी तरह से, ये तो एक जनरल फिगर से स्केचिंग है, स्केचिंग से हम कैसे फिगर्स को अपने स्टाइल में डेवलप करेंगे। कुछ मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसमें आप उन फिगर्स से एक नए स्टाइल में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कंपोजिशन के लिए फिगर अपना बना सकते हैं। तो आज जो है इस वीडियो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप स्केचिंग करें और कंटिन्यूअसली स्केचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की करेंगे तो फिर आप उसमें कंपोजिशन में वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को लेके आ सकते हैं, उनको कंपोज कर सकते हैं। ये आपका रॉ मटेरियल है। अगर हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम कंपोजिशन नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्दी मुझे जल्दी से बड़े स्केच आप मुझे दिखाएंगे काफी संख्या में। थैंक यू।